नारायण 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 नारायण। दोस्तों, आज अंग्रेजी नववर्ष के पहले दिन यानी 1 जनवरी को थिएटर में राम प्रसाद की 13वीं फिल्म रिलीज हुई है। अब देखिए, जब भी किसी फिल्म के लिए बहुत क्रेज होता है या बहुत सारे लोग किसी फिल्म की उत्सुकता से राह देख रहे होते हैं, उस फिल्म के रिव्यू की उत्सुकता से राह देख रहे होते हैं, तभी मैं ज्यादातर थिएटर से बाहर आने के बाद में तुरंत उस फिल्म का क्विक रिव्यू शूट करके अपलोड करता हूँ। पर आज जब मैंने राम प्रसाद की 13वीं फिल्म देखी तो देखिए, कोई बहुत बिग बजट ऐसी फिल्म नहीं है और ना ही इसमें जिन्हें सो कॉल्ड स्टार्स या सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज कहा जाता है, ऐसे कोई भी सो कॉल्ड स्टार्स और सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज भी इस फिल्म में नहीं है और ना ही बहुत सारे लोग इस फिल्म की कोई उत्सुकता से राह देख रहे थे। लेकिन फिर भी आज इस फिल्म को देखने के बाद में इस फिल्म ने मुझे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस दिया कि थिएटर से बाहर आने के बाद में मैं अपने आप को रोक नहीं पाया क्विक रिव्यू शूट करने से। क्योंकि भाई, अब मैं घर पर जाता, घर जाने में कितना समय लगता, उसके बाद में वहाँ पर भोजन वगैरह करता, उसके बाद में पता नहीं कोई काम निकल आता और फिर रात को कब मैं शूट करता, कब अपलोड करता, पता नहीं। और इसलिए मैंने सोचा कि नहीं यार, अभी तुरंत इस फिल्म का रिव्यू, क्विक रिव्यू शूट करके आप सबको इसके बारे में बताना है। तो राम प्रसाद की 13वीं, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय सीमा पावा, जिन्हें हमने हाल ही में कई सारी बड़ी बड़ी और सक्सेसफुल फिल्मों में देखा हुआ है, जैसे कि शुभ मंगल सावधान, बरेली की बर्फी, बाला आदि आदि। और ये उनकी पहली फिल्म है एज डायरेक्टर। अभी बताने की आवश्यकता नहीं कि सीमा पावा जी का परफॉर्मेंस कितना बढ़िया है, हम सभी उनको पसंद करते हैं, पर एज डायरेक्टर उनकी पहली फिल्म है। और मैं इतना ही कहूँगा कि इतनी बढ़िया फिल्म, इतना बढ़िया दिग्दर्शन, जहाँ पर डायरेक्टर अपनी फिल्म को, अपने कैरेक्टर्स को समझता है, वो लोगों को समझता है, देश को समझता है और लोगों की भावनाओं को वो सही तरीके से सामने रख पाता है, या लोग उस फिल्म के साथ में, कैरेक्टर्स के साथ में जुड़ सके, इस प्रकार से वो कहानी को हमारे सामने प्रस्तुत कर पाता है। ऐसे फिल्म में बॉलीवुड में बहुत ही कम हमें देखने को मिलती है। वर्ष में इक्का दुक्का ऐसी कोई फिल्म आती है और राम प्रसाद की 13वीं बिल्कुल ऐसी ही एक फिल्म है। और इसके कलाकारों की कास्टिंग की अगर हम बात करें तो भाई, इंडस्ट्री के जितने भी बड़े बड़े और मंझे हुए कलाकार हैं, उन सबको चुन चुन कर इस फिल्म में लिया गया है। देखिए, फिल्म में मुख्य भूमिका में है नसरुद्दीन शाह, विनय पाठक, सुप्रिया पाठक, विक्रांत मसीह, कोनकोना सिंह शर्मा, मनोज पावा, परमव्रता चट्टोपाध्याय, इसके अलावा दीपिका अमीन, निनाद कामत, जितने भी बड़े बड़े और ऐसे मंझे हुए इंडस्ट्री के कलाकार हैं, सबको चुन चुन कर फिल्म में लिया गया है। और इसी वजह से अलग से बताने की आवश्यकता नहीं कि फिल्म में सभी के परफॉर्मेंसेस हमें कितने ज्यादा प्रभावित करते हैं और कितने रियलिस्टिक लगते हैं। और केवल परफॉर्मेंसेस से नहीं, हर दृष्टि से, चाहे वो परफॉर्मेंसेस हो, स्टोरी हो, कैरेक्टर्स हो, हर तरीके से फिल्म बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक लगती है और जिससे हम अपने आप को जोड़कर देख पाते हैं, बिल्कुल जैसे हम अपने परिवार की या अपने मोहल्ले की, अपने इर्द गिर्द की, अपने गांव की हम कहानी देख रहे हो, बिल्कुल उसी प्रकार की ये फिल्म लगती है। कहानी की अगर हम बात करें तो एक परिवार के सबसे बड़े, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति राम प्रसाद जी, उनकी मृत्यु हो जाती है फिल्म की शुरुआत में ही। और उनकी मृत्यु के बाद में उनका जो पूरा परिवार है, 4 बेटे, 2 बेटियां, उनके जो भाई है या उनका जो साला है, ये पूरा का पूरा परिवार उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके घर पर आता है। अब राम प्रसाद जी अपनी पत्नी के साथ में अकेले रहते हैं। नसरुद्दीन शाह और सुप्रिया पाठक, उन दोनों ने राम प्रसाद जी और उनकी पत्नी का पात्र निभाया है। अब वे अकेले रहते हैं, उनके जो 4 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, सभी अलग अलग जगह पर रहते हैं। तो अब राम प्रसाद जी की मृत्यु के बाद में उनके अंतिम संस्कार के लिए 13वीं तक ये पूरा का पूरा परिवार एक छत के नीचे ही वहां पर रुकने वाला होता है। अब देखिए, राम प्रसाद जी ने कोई बहुत बड़ी ऐसी वसीयत पीछे नहीं छोड़ी होती या कोई ढेर सारे पैसे अपने बच्चों के लिए पीछे नहीं छोड़े होते। उल्टा उन्होंने अपने ही बच्चों और परिवार की मदद के लिए एक 10 लाख रुपए का लोन लिया था कुछ समय पहले बैंक से, जो उन्होंने अभी पूरा नहीं चुकाया है। उसमें से करीब 7 लाख रुपए अभी भी चुकाने बाकी है और वो अभी राम प्रसाद जी के बच्चों को ही चुकाने हैं। अब राम प्रसाद जी के जो बच्चे हैं वे खुद गरीब मध्यम वर्गीय परिवार से है, उनके अपने बच्चे हैं, उनके अपने परिवार की अलग अलग समस्याएं हैं। ये सब कुछ होते हुए भी ये परिवार वहां पर कैसे मिलजुल कर रहता है। भले ही उनके बीच में थोड़ी बहुत नोकझोंक होती है, मन में थोड़ी सी एक दूसरे के लिए खटास भी है, लेकिन फिर भी सब लोग एक दूसरे को एडजस्ट करके, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके, जैसे भी करके ये पूरा अंतिम संस्कार वो वहां पर करते हैं। अब शुरुआत में जब आते हैं तो सब जो बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं, पर धीरे धीरे जैसे 13वीं की दिन तिथि जब पास में आती जाती है, तब तक सब मतलब जैसे एक प्रकार से भूल गए हो अपने पिता को, इस प्रकार से वहां पर व्यवहार करने लगते हैं। ये बात देखकर राम प्रसाद जी की जो पत्नी है, उनके अंदर की जो पीड़ा है, दुख है, उन्हें कैसे अपने पति की याद आती है, ये पूरा परिवार उनके साथ में होते हुए भी कैसे एक अकेलापन उनको एक फील होता है। ये सब बातें देखकर सच में इंटरवल से पहले तो 1-2 बार फिल्म ने मुझे बहुत इमोशनल किया, पर फिल्म का जो आखिरी घंटा है, आधा घंटा है ना, उस समय तो मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और फिल्म के एंडिंग में मेरी दोनों आंखों से ऐसे आंसू बह रहे थे और मैं लिटरली ऐसे बार बार पोंछ रहा था उनको, पर फिर भी आंसू रुक नहीं रहे थे।
इस प्रकार से हम इसके कैरेक्टर से जुड़ जाते हैं। और फिल्म में इतनी छोटी छोटी बातों पर बारीकी से ध्यान दिया गया है कि उसे देखकर हमें लगता है कि यार इसकी जो राइटर डायरेक्टर है सीमा पावा जी, उन्होंने कितना बारीकी से निरीक्षण किया होगा। और ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसने ये सारी बातें खुद अनुभव की है। वही व्यक्ति इस प्रकार की कहानी लिख सकता है और सामने रख सकता है। जैसे कि देखिए एक सीन में बहुत एक समय दिख रहा है, कई सारे लोग बैठे हुए सब अलग अलग काम कर रहे हैं और एक कोने में एक महिला वहां पर आती है जो चाय उसको बांटनी होती है, तो वो सब लोगों को ऐसे एक 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 करके गिन रही है। इसके अलावा जब वो 13वीं का जो कार्ड्स वगैरह छापने होते हैं, उसका जो मैसेज जो लिखना होता है, तो वो कैसे मैसेज मिलकर सब लिखते हैं, फिर घर के जो बुजुर्ग है उनसे कैसे वो एक प्रकार से प्रूफ रीडिंग करवाते हैं। ऐसे एकदम छोटी छोटी बातों पर उन्होंने फिल्म में ध्यान दिया है। घर के एक कोने में लगा हुआ दिया, या जो मिलने के लिए लोग आते हैं वो उनको कैसे वो घर की जो राम प्रसाद जी की पत्नी है कैसे एक ही बात बार बार उनको बतानी पड़ती है। ये देखकर घर के जो बच्चे हैं जिन्हें अभी इन सब बातों की कोई मैच्योरिटी नहीं है, कोई गंभीरता नहीं है उनके अंदर, उनका शुरुआत में वो इन सब बातों को देखकर हंसते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वो इस पूरे परिवार के साथ में रहते हैं तो उन्हें भी उस बात की गंभीरता का पता चलता है। उन बच्चों के अंदर आने वाला परिवर्तन, या फिर एक युवावस्था में होने वाली जो गलतियां होती है, ये सब बातें बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सुंदरता से उन्होंने फिल्म में दिखाई है। इसके अलावा देखिए राम प्रसाद जी के जो 4 बेटे हैं अलग अलग आयु वर्ग से हैं। एक सबसे बुजुर्ग है मनोज पावा जी ने वो कैरेक्टर प्ले किया है, और जो सबसे छोटे हैं वे उनका कैरेक्टर परमव्रता चट्टोपाध्याय जी ने प्ले किया है। अब जो सबसे छोटा बेटा है, ऑब्वियसली उसकी जो पत्नी है वो थोड़ी सी मॉडर्न है, एक्ट्रेस बनने के लिए वो मुंबई में गई थी पर ज़्यादा कुछ उसे सफलता मिली नहीं है। अब ज़्यादा मॉडर्न है, इस वजह से उसे ज़्यादा लोगों के साथ में घुलना मिलना वगैरह पसंद नहीं है। कई वर्षों से वो किसी के साथ में घुली मिली नहीं होती, बातचीत वगैरह उसने नहीं की होती। तो बाकी के जो परिवार के सदस्य हैं वो थोड़ा सा उससे नाराज़ होते हैं, लेकिन फिर भी वो होते हुए भी वो सामने उसके साथ में ठीक से ही बात करते हैं। भले ही थोड़ी बहुत खटास उनके मन में होती है, लेकिन फिर भी वो एडजस्ट कर लेते हैं उसके साथ में। अब ये जो सबसे छोटे बेटे की पत्नी है, सीमा उस कैरेक्टर का नाम है, जो एक्ट्रेस बनने के लिए गई थी, वो भी धीरे धीरे फिर आकर उनके साथ में घुलने मिलने का प्रयास करती है, पर उसके अपनी कुछ जो मान्यताएं हैं, जो विचार है, उन कारण से वो ठीक से उन सबके साथ में घुल मिल नहीं पाती। बार बार उसने जो थोड़ी बहुत भी किसी को मदद की होती है वो बार बार मुंह पर वो लाकर दिखाती है, बोल कर दिखाती है। इसके अलावा उसे भी अपनी गलतियों का बाद में एहसास होता है। जैसे कि 6 वर्ष उसकी शादी को हो गए हैं, पर उसने एबॉर्शन वगैरह करवाए होते हैं, इस वजह से वो अपने बच्चे को रखती नहीं है। तो अपने पति के साथ वो कैसे एक अन्याय कर रही है, कैसे वो बार बार बिना मतलब के ही अपने ही पति के साथ में झगड़ा कर रही है। तो ये एक उससे भी अपनी इन बातों का, इन गलतियों का एहसास ये फिल्म कराती है उस कैरेक्टर को। मैं यही कहूँगा कि परिवार के साथ में देखने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट फिल्म है। अगर आप अपने पूरे परिवार के साथ में कोई फिल्म देखना चाहते हैं तो मैं यही फिल्म सजेस्ट करूंगा। तो मैं राम प्रसाद की 13वीं को दूंगा 9 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की अगर हम बात करें तो फिल्म में कोई सेक्स नहीं है, न्यूडिटी नहीं है, वायलेंस नहीं है, ड्रिंक वगैरह करने के सीन है, तो बिल्कुल आप अपने पूरे परिवार के साथ में ये फिल्म देख सकते हैं, और देखिए ऐसा मैं कहूँगा। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।